अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस से मुताल्लिक तफसीलात है। आज अदालत ने समाअत के लिए केस मुकर्रर किया था। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में समाअत के दौरान क्या हुआ और उसके बाद फिर मुतल्लिका इदारों को जो हुक्मनामे जारी किए गए थे, ख़ासतौर पर कराची तंजीमी कमेटी के जो इंचार्ज थे हमाद सदीकी, उनको पाकिस्तान वतन वापस लाने के हवाले से और क्या क्या इक़दाम से मुताल्लिक जो पेशरफ्त से अदालत को आगाह किया गया है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब पे और फेसबुक पर देखने वाले जो दोस्त हैं पूरे सूबे से और पूरे मुल्क और दीगर जगहों से भी करते हैं, और ख़ासतौर पर वो लोग जो सिंध में जो सरकारी मुलाजमतों के हवाले से अपडेट लेना चाहते थे, मैं मादरत का हूँ, काफ़ी दिन से उनके मैसेजेस आ रहे थे, मैं जवाब नहीं दे सका और जिस दिन ये कार्रवाई हुई उस दिन भी मैं वीडियो की शक्ल में आपको तफसीलात नहीं बता सका। इस मामले में भी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि 12 सितंबर को होने वाली कार्रवाई में क्या कुछ हुआ था और उसके बाद फिर आप अगली समाअत कब है, उसमें क्या कुछ मुमकिन तौर पर हो सकता है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में इन मुलाजमतों का आगाज़ हुआ था और उसके बाद फिर MQM की दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया था। उसमें क्या कुछ पेशरफ्त हो सकती है, सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और एक बार फिर वही गुजारिश कि अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जनाब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे थाना बल्दिया फैक्ट्री केस के हवाले से, लेकिन एक चीज़ आपके सामने और भी रखूँ कि गुज़श्ता जब ये बल्कि इसकी अपील की जब समाअत हुई थी थाना बल्दिया फैक्ट्री की, तो उसके बाद फिर बहुत सारे दोस्त हमसे नाराज़ हुए। अक्सर तो हम तकरीबन यही कोशिश करते हैं कि जो कराची की आवाम, सिंध की आवाम, शहरी इलाकों की और वो आवाम जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे उनके कोटा सिस्टम का निफाज हो, लाकानूनियत हो या हकूक़ के गस्ब करने का मामला हो, या ऐसे वो मामला जिनमें उन जो लोग हैं बड़ी तादाद में, अक्सरियत जो है, जिनके हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे, चाहे कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, या जहाँ जहाँ उनको मुश्किलात का सामना होता है, तो हम कोशिश करते हैं अपने यूट्यूब फोरम के ज़रिए आवाम को बाखबर भी रखते हैं और उन हलकों तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिनके पास ये आवाज़ जाएगी तो मामला हल हो जाएंगे। बेशतर बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं वो भी रखने पड़ते हैं और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है, मुख्तलिफ इदारों के पॉइंट ऑफ व्यू रखने पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये बात नागवार गुजरती है। तो इसलिए आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में मैंने पॉलिटिकल मामलात के ऊपर शायद ही कोई कदू का वीडियो बनाई हो, मैंने बनाई नहीं, क्योंकि लोगों को नागवार गुजरता है। हालांकि हम उनके अच्छे कामों की तारीफ तो ज़रूर करते हैं जिनको ये नागवार गुजरता है, लेकिन हम उनके ऊपर कभी तनकीद, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी उनका नाम लेके या उनके साथियों का नाम लेके कभी भी मैंने अपने किसी वीडियो में कोई तनकीद की हो या उनको उनके हवाले से अवाम में कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की हो। मैं कोशिश करता हूँ कि जो असल हक़ाइक़ हैं, असल मामलात हैं अवाम से मुताल्लिक़, वो और अवाम की भलाई किस तरह मुमकिन हो सकती है वो ज़रूर करते रहते हैं, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरता है। तो इसलिए मैंने एहतियात बरती कि मैं इन इश्यूज़ में ना पढ़ूँ, मतलब अगर किसी को बुरा लगता है तो फिर मुनासिब अमल नहीं है कि मुझे इन मामलात में पढ़ा जाए या इन मामलात में आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे जाएँ। आप भी बेहतर जज कर सकते हैं कि क्यों ऐसा लोगों को नागवार गुजरता है कि मैं किसी की मुखालफत में या किसी की हिमायत में अगर बनाता हूँ तो आप तनकीद भी कर सकते हैं, आप सजेशन भी दे सकते हैं। अक्सर मैं सजेशन का आप सबको बोलता भी रहता हूँ। तो बहरहाल आज थाना बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत हुई, टाइम फिक्स था और अदालत की तरफ से जो सवालात पूछे गए थे तमाम इदारों की तरफ से, ख़ासतौर पर बल्दिया फैक्ट्री के जो पेपर्स में दिया गया है, पेपर्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अदालत के हुक्मनामे का हिस्सा है। लोग फिर भी डायरेक्ट आ जाते हैं कि जी आपने नाम क्यों लिया। तो बहरहाल हमाद सदीकी जो कि साबिक MQM के कराची तंजीमी के इंचार्ज थे, उनको पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट मांगी थी और जिसमें तलबी के बावजूद जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हैं वो पेश नहीं हुए, IG सिंध और सेक्रेटरी दाखिला सिंध जो है वो भी पेश नहीं हुए। DIG साउथ असद रज़ा, सेक्शन अफसर वफाकी वज़ारत दाखिला और फोकल पर्सन सेक्रेटरी महकमा दाखिला सिंध के हैं वो पेश हुए, और पेश ना होने वाले अफसरान पर अदालत ने जो है वो और उसके बाद फिर जो अदालत के अंदर मावनत फराहम की गई उस हवाले से अदालत ने बरहमी का इजहार किया और सेक्रेटरीज के रवैये पर भी जस्टिस के आगा ने बरहमी का इजहार किया। उसके बाद फिर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि फैक्ट्री में 259 अफराद जलकर जो है जाँ बहक हुए, किसी को इस मामले का एहसास ही नहीं है।
उसके बाद फिर जो सेक्शन अफसर थे वजारत दाखिला के, उनकी तरफ से अदालत को बताया गया कि वजारत दाखिला ने हमाद सदीकी की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद बार जो है अलर्ट्स जारी किए गए हैं और वफाकी हुकूमत ने हमाद सदीकी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने का भी जो है वो राब्ता किया था और रेड वारंट जारी भी किए गए थे। तो जिसपे जस्टिस के क्यागा साहब ने कहा कि रेड नोटिस कब जारी कराए गए, अब इसकी जो सूरत हाल है वो क्या है, यानी कि मौजूदा जो स्टेटस है उसका क्या है। तो उसमें जो सेक्शन अफसर थे डॉक्टर GM महमूदी साहब, उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2017 को रेड नोटिस या रेड वारंट जारी किए गए थे और रेड वारंट जारी किए हुए जो है इसकी जो मुद्दत होती है उसकी जो है वो 5 साल के लिए जारी होते हैं। तो जैसे कि क्यागा साहब ने कहा कि इसका मतलब यह है कि जनवरी 2022 में इनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो वजारत दाखिला की कारकर्दगी, उनका कहना था कि इंतहाई नाकिस है और गफलत की जो है मुर्तकब हुए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इतने अफराद जो है वो जलकर जवाब हुए, इसके म्यार को फॉलो नहीं किया गया, यानी कि केस का जो स्टेटस था, कौन मुल्ज़िम है, असल जिम्मेदार कौन है, ना उस वक्त जो है वो किसी को कसूरवार ठहराया गया। जिस तरह इनके मुताबिक कि बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान इसके जिम्मेदार थे, तो मालिकान जिम्मेदार थे, तो अगर उनको उनके ऊपर भी अगर केस मजबूत बनाने के लिए पुलिस और हमारे जो मुतल्लिका इदारे थे वो अगर फोकस रखते तो शायद वो आज अंदर होते, उनको ही सजाएं होती। लेकिन यह है कि किसी भी तरह से इस केस को उसके स्टैंडर्ड और म्यार के मुताबिक अदालत कहती है कि नहीं जो है वो निपटा गया। उसके बाद फिर जो सरकारी वकला थे उनकी जानिब से जो है वो जवाब जमा नहीं कराया गया। अदालत जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफिस के ऊपर भी बरहम हुई, जिसमें अदालत ने उनसे कहा था कि जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज जो बनाई गई हैं, फैक्ट्रीज की जो हिफाजती इंतजामात हैं, क्योंकि बल्दिया फैक्ट्री में जिस तरह आग लगी या लगाई गई तो उसके बाद खारजी रास्ते नहीं थे, ऐसे इंतजामात नहीं थे कि आग अगर लगती है इतने बड़े पैमाने पर तो उसको कैसे फैक्ट्री इंतजामिया कंट्रोल कर सकती है। हुकूमत के पहुंचने से पहले इंतजामात फैक्ट्री इंतजामिया के पास भी होने चाहिए। उस हवाले से अदालत ने फॉलोअप मांगा था बल्दिया फैक्ट्री को बेस बना के दीगर फैक्ट्री के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से भी किसी भी इदारे की तरफ से रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि चलें ठीक है, हमने जो है चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया है, अब सब वही बताएंगे। और उसके बाद फिर 25 सितंबर तक अदालत ने जो बल्दिया फैक्ट्री अमल दरामद केस है उसकी समाअत जो है मुलतवी कर दी है। आपको मैं थोड़ा सा वाज़ेह करता जाऊँ कि जिसमें इनकम के जो साबिक इंचार्ज थे, साबिक सेक्टर इंचार्ज थे अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया, इनकी अपीलें मुस्तरद की थी और उसके बाद इनकी जो फांसी की सजा थी उनको बरकरार रखने का हुक्म दिया था। और अदालत ने जो कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे हमाद सदीकी, अपने हुक्मनामे में कहा था कि इनको पाकिस्तान वतन वापस लाया जाए। अब जो आज की पेशरफ थी उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा समाअत पर यानी कि 25 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी सिंध और वफाकी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को कहा कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हूँ और इस मामले में पेशरफ से अदालत को आगाह किया जाए। उसके बाद फिर अगर हम बात करें वहाँ मौजूद जो पेश हुए असद रजा साहब हैं, जो DIG साउथ आजकल मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने कहा कि देखें जी पुलिस का काम था रेड नोटिस जारी करवाना, तो हमने रेड नोटिस जारी करा दिए थे, मुख्तलिफ इदारों को लिखा था, लेकिन उस पर अमल दरामद जो हमाद सदीकी से मुतल्लिक नहीं किया गया, तो उसमें हमारा काम इतना ही था। बाकी और उन्होंने और भी कुछ हमारे साथी दोस्तों से गुफ्तगू की है, तो ये बल्दिया फैक्ट्री से मुतल्लिक था। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि चूँकि जैसा आपके पास सिर्फ अपीलें थी, अपीलों पर फैसला हो गया तो मजीद जो है वो क्यों इस केस को आगे लेके जाया गया है। बल्दिया फैक्ट्री में जिन मुल्जमान की अपीलें मंजूर हुई, किसी की मुस्तरद हुई, तो उस पर केस को निमट जाना चाहिए था। तो मैं आपको वादे करता चलूँ कि जज साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इस केस को आगे अमल दरामद की तरफ ले गए हैं कि इन पॉइंट्स पर अगर पॉइंट आउट नहीं किया गया या डिस्कस नहीं किया गया तो इन पॉइंट को भी जो है वो नज़रअंदाज जिनको उनके मुताबिक किया गया है तो उनको जो है वो देखा जाए, जैसे कि हमाद सदीकी और उसके बाद फिर फैक्ट्रियों के ऊपर जो है क्या क्या इक़दाम किए गए हैं इस खौफनाक वाक़े के बाद, तो उस पर अमल दरामद रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरा हम आते हैं जॉब्स के हवाले से। देखें जी, गवर्नमेंट की जॉब्स जो कि हज़ारों की तादाद में थी, तकरीबन 140 डिपार्टमेंट मुख्तलिफ महकमे, चाहे नीचे ACDC से लेके खाकरोग से लेके ऊपर के ग्रेड्स में जो सरकारी नौकरियां हुकूमत की तरफ से दी जानी थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इश्तिहारात दिए गए थे, कुछ में ऑफर लेटर आ गए थे, कुछ में मुख्तलिफ मराहल में ये प्रोसीजर जारी था, इनकी उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि कानून के बरअक्स जो है मुलाज़मतें फराहम की जा रही हैं, तो लिहाजा इनको रोका जाए। खालिद मकबूल सदीकी साहब इसमें दरख्वास्त गुजार थे और फ़रोग नसीब जो कि MQM के रहनुमा भी हैं और इसमें माहिर कानूनदान भी और वकील की हैसियत से इस केस में पेश हुए थे, तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर हुक्म इमतरा जारी किया था। 2 समाअतें हो गई हैं और सिंध हुकूमत की तरफ से जो है वो खातिर खा जवाब नहीं जमा कराया गया। एक तो यह कि एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर मुख्तलिफ जो महकमे हैं जिनको फरीक बनाया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है अदालत को कि एक तो हमें जो है दरख्वास्त की कॉपी नहीं मिली, कुछ का ये कहना है कि हमें नोटिस अदालत के मौसूल नहीं हुए, तो हमें प्रॉपर दरख्वास्त की कॉपी मौसूल होगी और अदालत के मुख्तलिफ नोटिस मौसूल होंगे, तभी हम इस केस के ऊपर जवाब दे सकेंगे।
ہویں گے, تحریری جو اعتراضات یا جو الزامات عائد کیے گئے ہیں یا جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کا ہم تفصیلی طور پر جواب دے سکیں گے. تو اب تک اتنا بڑا یعنی کہ واقعہ ہو گیا, اتنی بڑے پیمانے پر جو ٹرانسفر پوسٹنگ یا ایک ملازمتیں دینے کا جو معاملہ تھا وہ رک گیا ہے. عدالت کے حکم امتناع کے بعد اسٹے ہو گیا ہے, رکا ہوا ہے, جوں کا توں رکا ہوا ہے. تو حکومت یا تمام اداروں کی, جس طرح چیف منسٹر خود جو سابق تھے مراد علی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے, ملازمتوں کی جو ہے وہ ملازمتیں دینا بہت زیادہ ضروری تھی, مختلف مراحل پہ پھنسے رہے اور سرکاری نوکری نہیں دے سکے. تو اب سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود اگر میرٹ پر ملازمتیں فراہم کی جا رہی تھیں تو پھر حکومت کو چاہیے تھا, تمام ڈپارٹمنٹ تو موجود ہے, حکومت تو ختم ہو گئی, تمام جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ تو سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر واقعی ہی میرٹ پر نوکریاں فراہم کی جا رہی تھیں تو پھر ان کا فوری طور پر تحریری طور پر جواب دیا جاتا اور عدالت کو مطمئن کیا جاتا کہ ایم کیو ایم کی طرف سے جو درخواست میں الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے, اور میرٹ عدالت کے اندر ثابت کرتے تو حکم امتناع جو تھا وہ ختم ہو جاتا اور ملازمتیں فراہم کرنے کا جو پروسیجر تھا وہ دوبارہ سے جہاں رکا ہوا تھا وہاں سے شروع ہو جاتا. حالانکہ اس دوران ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ کچھ شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ کہ عدالت کے حکم امتناع کے باوجود مختلف ڈپارٹمنٹس میں نہ صرف نوکریاں فراہم کی گئیں بلکہ لوگوں کو جابز فراہم کر دی گئی, اس پر بھی عدالت نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. تو اب حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح بار بار جواب نہ دینے کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اب 19 ستمبر کو اس کیس کو عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کیا تھا اور جو پہلی سماعت پہ حکم امتناع جاری کیا تھا وہ فی الوقت برقرار رہے گا, یعنی کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے اور حتمی نتیجے پر جب تک عدالت نہیں پہنچتی تب تک یہ حکم امتناع کی جو وہ ہے حکم امتناع جو ہے عدالت کا وہ برقرار رہے گا. ہمارے ذاتی ذرائع کچھ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب خود بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہی. ایک تو یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے, اب جب دوبارہ حکومت آئے گی تو ہم معاملات کو دیکھیں گے, یعنی کہ ایک خوفناک عمل یہ بھی ہوگا کہ اب اتنے سارے لوگوں نے پیسہ لگایا, امیدیں تھیں, توقعات تھی, میرٹ تھا یا میرٹ نہیں تھا یا جو بھی معاملات تھے, اب ان کو جو ہے وہ ایک پروسیجر, لمبا پروسیجر جو ہے وہ رک سا گیا ہے. کہ اس ہار جیت عدالت کے فورم پر ہوتی تو مناسب تھا, لیکن یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس معاملے کو خود جو ہے وہ اب سنجیدہ نہیں لے رہی, ذرائع اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کا کیا موقف ہے اور کیا فرعون نسیم صاحب جو ہے جس طرح ابتدا میں عدالت کو مطمئن کر کے کامیاب ہو گئے تھے حکم امتناع لینے میں, اب مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کیا اپنا میرٹ ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب آنے والے جو ڈیٹ ہے 19 ستمبر آپ کے سامنے ضرور اس معاملے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے. آپ کو اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.